अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है क्या। सर ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मर्ज करने के बाद बनाया गया क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपने हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 5 करने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम ना आए। सर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेस बाय डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। उसने क्या कहा, उसने कहा सर आपको क्या करना है, एडिशन, एडिटिव और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बेसिकली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको वैल्यूज हमने दे दी गई हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सर हमारे पास स्टार्ट क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1। तो पहले हमारे पास पार्ट नंबर 1 के लिए हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि सर ये बेसिकली किसके इक्वल है, ये इक्वल है जेड के। जेड का मतलब हमने रिप्रेजेंट कर लिया इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से। सर ये क्या हो गया 2,3, ये क्या हो गया भाई 2,3। अब मुझे बताएं हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहले क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो मुझे बताएं सर एडिटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। उसने कहा सर अगर आपने कहा कि ये z है तो याद रखिएगा एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या होता है, माइनस जेड। माइनस जेड मीन्स क्या होगा, नंबर पूरे वैसे ही रहेंगे, सिर्फ साइन क्या हो जाएंगी, चेंज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा +2 की जगह -2, +3 की जगह पे -3। बेसिकली एडिटिव इनवर्स होता क्या है सर, एडिटिव इनवर्स ऐसे दो नंबर होते हैं जिनको ऐड करने के बाद आपको आंसर क्या मिले, 0, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि दो नंबर को ऐड करने पे अगर आपको आंसर 0 मिल रहा है इसका मतलब दोनों एक दूसरे की क्या कहलाएंगे, एडिटिव इनवर्स। तो ये तो हो गया एडिटिव इनवर्स। अब कहाँ जाएंगे, अब बेसिकली दूसरी चीज़ है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है भाई, हमने कहा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, सर याद रखिएगा इसको रिप्रेजेंट करेंगे जेड इनवर्स से। ठीक है, याद रखिएगा एक और बात, सर ए हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट, और बी हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है ए, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a² + b²। फिर मेरे पास क्या रहेगा -b, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा a² + b²। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है। तो वैल्यू प्लेस कीजिए सर, a की जगह मैं क्या लिखूंगा, a की जगह मैं लिखूंगा 2, a की जगह 2 लिखूंगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर 2² प्लस क्या आ जाएगा 3²। सेम एज इट इज़ यहाँ माइनस आएगा, b की जगह पे क्या आ जाएगा 3, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा a² मतलब 2², b² यानी कि 3²। ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे आगे से बताइए क्या बना। उसने कहा सर 2 आ गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा नीचे 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 4 में 9 को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13। ठीक है, माइनस आ गया, फिर 3 आ गया, अगेन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 13। ठीक है, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो कितना आसान था, बेहद आसान था। अब कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट क्या है भाई, एक काम करते हैं इसी को रिमूव करते हैं। सर हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, उसने कहा सर सेकंड पार्ट मेरे पास है भाई -4,5। ठीक है, तो हमने लिखा -4,5। अब एक बात बताइए सर, इसका बेसिकली एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4 की जगह +4 आ जाएगा, और +5 की जगह पे क्या आ जाएगा -5। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या होगा, उसने कहा सर सब कुछ ऐसे एज इट इज़ रहेगा, बस a की जगह पे -4 आ जाएगा, और b की जगह पे क्या आ जाएगा 5। तो चलें, हमने मेंशन किया, हमने कहा सर a की जगह पे क्या आ गया -4, फिर क्या आ जाएगा a² यानी कि -4 का स्क्वायर, और b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। b की जगह पे 5 और b² है तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर माइनस आया, b की जगह पे क्या आ गया सिंपल 5, डिनोमिनेटर में a की जगह पे -4, और b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब बताइए -4 तो एज इट इज़ आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, उसने कहा सर 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 41। सेम एज इट इज़ यहाँ पे 5 है, डिनोमिनेटर में बताएं क्या आएगा, उसने कहा सर 4 का स्क्वायर 16,
5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस करूँगा तो आ जाएगा 41 और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।